Unit 6 Christian Civilization written by नीरज सी चौधरी। इंडियन राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं उनमें से नीरज सी चौधरी का भी एक ऑनरेबल प्लेस रहा। उन्होंने अपनी बुक 1981 में पब्लिश करवाई थी जिसका नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। इसके पब्लिकेशन के बाद वो एक न्यू स्टार की तरह इमर्ज हुए। उनके इस वर्क ने उनको बड़ा ही फेमस बना दिया। प्रेजेंट ऐसे एक एक्सट्रैक्ट है उनकी बुक अ पैसेज टू इंग्लैंड के बारे में। इस पीस ऑफ राइटिंग में वो हमारा एक फोकस लेकर आते हैं क्रिश्चियन सिविलाइजेशन पर और हिंदुइज्म पर। इन दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं कि किस तरीके से डिवोटीज इन दोनों सिविलाइजेशन में वर्शिप करते हैं अपनी श्राइन्स के अंदर, मतलब अपने टेम्पल्स के अंदर। ऑथर ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं अपनी ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट ओकेजन्स पर। वो दिखाते हैं कि इंग्लिश पीपल रिलीजन के मामले में कितने ज़्यादा सीरियस हैं और वहीं रिलीजन के ऊपर हिंदूज़ का क्या एटीट्यूड है उसके बारे में भी बताते हैं। इंग्लिश कल्चरल लाइफ में एक फुल सीरियसनेस उनका मार्क्ड फीचर है। इंग्लिश लोग रिलीजन के मामले में ज़्यादा सीरियस होते हैं। इंग्लिश कल्चर के सुप्रीम अचीवमेंट्स में से एक एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड के राइटर लुइस कैरोल न केवल एक डिवोटेड मैथमेटिशियन थे बल्कि वो बड़े ही रिलीजियस मैन भी थे। चौधरी के अकॉर्डिंग इंग्लिश कल्चर का कैरेक्टर डीपली रिलीजियस है। ऑथर के अकॉर्डिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन के राइज होने में क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा रोल है। रिलीजन और कल्चर ये दोनों ही यूरोप के अंदर मिलजुल कर रहते हैं। ऑथर का इस बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है। ऑथर सबसे पहले हमें इंग्लिश पीपल जो कैंटरबरी में हैं उनकी रिलीजियस लाइफ के बारे में इंट्रोड्यूस कराते हैं। कैथेड्रल के एक बड़े ही लर्नड क्लर्जीमैन का मतलब है पादरी ने उसे समझाया कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या प्रतीक है। कैथेड्रल के एटमॉस्फेयर में ही कुछ ऐसा था जो प्रेजेंट एज के लिए इसके महत्व को दर्शाता है, इसके सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। ऑथर ने कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज चैपल में अपनी पहली रिलीजियस सर्विस में पार्टिसिपेट किया। वहाँ उन्होंने एक बड़ी संख्या में विजिटर्स को देखा। उसने एक लड़के को भजन गाते हुए भी देखा। ऑथर स्पेलबाउंड हो गए, मतलब मंत्रमुग्ध हो गए थे। उन्होंने पहले कभी इतनी डिवाइन और लवली चीज़ को नहीं सुना था। और इवनिंग में फिर से ऑथर देखते हैं लार्ज नंबर में डिवोटीज, मतलब भक्तों की एक बड़ी संख्या देखते हैं उसी प्लेस पर, और वो बड़े ही डीपली डिवोशनल मोड में दिखाई दे रहे थे। ऑथर जब इंडिया में थे तब उन्होंने रीड किया था कि किस तरीके से लोगों के रिलीजियस बिलीफ डिक्लाइन हो रहे हैं और चर्च में भी उनकी अटेंडेंस कम हो रही है और वो बाइबल को भी इग्नोर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने इंडिया में पढ़ी थी, लेकिन वो सरप्राइज़ हुए जब उन्होंने वहाँ पर उस रीडिंग के बिल्कुल अपोजिट चीज़ें देखी। उन्होंने पाया कि लोगों ने सर्विस को केवल सॉन्ग वगैरह रिसाइट करने की तरह ही नहीं लिया है, ना ही जो सिंगर्स हैं उन्होंने इसको इस तरह लिया है। चर्च में सर्विस के बाद लोग वहाँ से एक डिवोशनल मैनर से बाहर आते हैं। उन्होंने स्ट्रैटफोर्ड और विंचेस्टर में भी बाकी सर्विसेज में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर भी उनको इसी तरीके का इम्प्रेशन मिलता है। ऑथर ने कभी भी इंग्लिश मैन से यह नहीं पूछा कि वह अपनी रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में क्या चाह रहा है या उन्हें उनसे क्या मिल रहा है। उन्होंने हिंदू एनालॉजीज को लागू करके इस क्वेश्चन का आंसर खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई आंसर नहीं मिलता। उनको कहते हैं कि हिंदूज टेम्पल में जाते हैं, डिवाइन पावर की इमेज को देखते हैं और उसके सामने झुकते हैं, लेकिन इंग्लिश लोग चर्च में जाते हैं, वहाँ पर किसी डिवाइन पावर को नहीं देखते और ना ही कोई डेली लाइफ देखते हैं। लेकिन यह याद रखना होगा कि टेम्पल कल्ट्स ट्रू हिंदुइज्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट या नेसेसरी पार्ट नहीं है। हमारे स्क्रिप्चर्स ने उनको इस चीज़ को रेफ़र नहीं किया है और ना ही वो कोई ड्यूटी डालते हैं हिंदूज़ के ऊपर कि उनको टेम्पल में जाना है और इमेज की वर्शिप करनी है। इन कल्ट्स को वेस्टर्न एशिया से बोरो किया गया है। क्रिश्चियनिटी ने उन पंथों पर स्ट्रगल किया और उसको जीत लिया। तो इसीलिए हम इन दोनों बड़ी सिविलाइजेशन में कोई रिसेम्बलेंस नहीं पाते, कोई समानता नहीं पाते।
फिर ऑथर रिलीजियस एक्सपीरियंस के हिंदू और ब्राह्मणिक फॉर्म्स को रेफर करते हैं। ट्रू हिंदुइज्म हमें इस यूनिवर्स को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है और हमें गॉड्स की हेल्प से इसे एक वेलफेयर यूनिवर्स बनाने की इम्पोर्टेंस को बताता है। पुराने टाइम में किंग्स रिलीजन की तरफ टर्न होते हैं अपने कॉन्क्वेस्ट के लिए, मर्चेंट रिलीजन की तरफ आते हैं अपनी वेल्थ के लिए और पेजेंट्स अपनी क्रॉप के लिए। बच्चे, हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी, इन सब ने इंस्पायर किया है कि सब लोग रिलीजन को माने। लेकिन हिंदू व्यू जो है मटेरियलिज्म का, वो पूरे तरीके से रिलीजन से रहित नहीं है, मतलब रिलीजन का डिवॉइड नहीं है। हिंदू कॉन्सेप्ट के अंदर मटेरियलिज्म और मतलब भौतिकवाद और रिलीजन ये दोनों ही इंटरमिक्स हो गए हैं। वेस्ट इकोनॉमीज मैनकाइंड की लाइफ से रिलीजन को बाहर कर रहा है। इंग्लिश लोगों की कलेक्टिव वर्शिप हिंदूज की कलेक्टिव वर्शिप से डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि इंग्लिश वर्शिप एक स्पिरिट के मूवमेंट से इंस्पायर्ड है जो उनको इस वर्ल्ड से बाहर ले जा रही है। कुछ और एस्पेक्ट्स में भी क्रिश्चियन वर्शिप हिंदू वर्शिप से काफ़ी डिफरेंट है। क्रिश्चियन वर्शिप में कोई ऑफरिंग नहीं होती गॉड को, कोई सैक्रिफाई नहीं होते, कोई मंत्र वगैरह नहीं पढ़े जाते। लेकिन हिंदुइज्म में गॉड और मैन के बीच की जो रिलेशनशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसी है, क्योंकि एक हिंदू गॉड के ऊपर अपने क्लेम करता है रिलीजियस ड्यूटीज़ को परफॉर्म करके, लेकिन क्रिश्चियंस ऐसा नहीं करते। ऑथर का मानना है कि वेस्ट में रिलीजन और सिविलाइजेशन एक दूसरे से इंटरवोवन है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही इंग्लिश लोगों की लाइफ से एक रिलीजन का जो टच है अगर वो हट जाएगा तो ये सिविलाइजेशन एक अनसिविलाइज्ड स्टेट में बदल जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेसी के द्वारा वेस्ट में बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक ऐसा ही स्टेट बनाया जा रहा है। ऑथर इस चीज़ के बारे में तब अवेयर होते हैं जब उन्होंने कैंटरबरी में इंग्लिश विजिटर्स को एक पार्टी में देखा। थॉमस ए बैकेट के चर्च में पिलग्रिम्स को बताया जाना था कि थॉमस कौन था और ब्लैक प्रिंस कौन था। इससे न केवल हिस्ट्री के नॉलेज की कमी का पता चलता बल्कि यह भी पता चला कि उनका रिलीजन से जो नाता है वो टूट गया था। और ऑथर ने पाया कि इंग्लिश लोगों की सिविलाइजेशन में किसी भी पहलू में सेक्युलरिज्म का कोई दिखावा नहीं था, यहाँ तक कि उनके डीपेस्ट और हाईएस्ट साइंटिफिक थॉट्स भी रिलीजन से कलर्ड थे। इंग्लिश रिलीजियस रिचुअल्स श्रद्धा के साथ होते हैं जो मिस्ट्री की फीलिंग्स से इंस्पायर्ड होते हैं। वहाँ पर सिंगिंग करते हुए जो बॉयज़ हैं वो एंजल्स की तरह लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो एंजल्स की तरह गा रहे हैं। और ये शो करता है कि रिलीजन का उनके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। और ऑथर ने यहाँ पर एक सोशियोलॉजिकल फैक्ट को भी नोटिस किया जो उनके रिलीजन के साथ कनेक्टेड था। अपर क्लास जो है इंग्लैंड की वो ज़्यादा रिलीजियस है वहाँ के कॉमन लोगों से। लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया की सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन इंडिया में कॉमन लोग ज़्यादा डिवोटेड हैं अपनी रिलीजन में रिच लोगों से। इंडिया की अपर क्लास ने रिलीजन के लिए अपनी कैपेसिटी को खो दिया है और उनको इसकी ज़रूरत भी नहीं लगती है। इस तरीके से इस ऐसे में ऑथर क्रिश्चियन वर्शिप की तुलना हिंदू वर्शिप से करती हैं।